हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और यूपी वृद्धा पेंशन, यूपी दिव्यांग पेंशन या फिर यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेते हैं, तो इस वीडियो में हम आपके लिए फुल जानकारी देने वाले हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 का पैसा दिव्यांग पेंशन योजना का कब तक आ जाएगा। इसके अलावा आगामी जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 का पैसा कब आएगा। उससे पहले जो भी पेंशन धारक है उनके लिए कौन से महत्वपूर्ण कार्य कर लेने हैं जिससे कि उनकी जो पेंशन धनराशि है वो लगातार उनको मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल के साथ आपसे स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताने वाले हैं और आपसे रिक्वेस्ट है, बिना स्किप किए हुए फुल वॉच करेंगे वीडियो को, तभी आप सही से समझ पाएंगे और पूरी जानकारी सही से प्राप्त कर पाएंगे। तो छोटी सी रिक्वेस्ट और है, यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। सर्वप्रथम बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो तीसरा क्वार्टर होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 का जो पैसा निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत जितनी भी पात्र महिलाएं हैं सभी के बैंक खाते में दीपावली से पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया गया था, क्योंकि शासन का निर्देश था। इसके बाद अब देखा जाए वृद्धा पेंशन धारकों का पैसा अभी फ़िलहाल देखा जाए तो जो दिसंबर है इसकी शुरुआत में सभी के बैंक अकाउंट में पेस्ट कर दिया गया है और जितने भी वृद्धा पेंशन धारक हैं वो अपना पैसा निकाल सकते हैं। अधिकतर जनपदों में ये पैसा पहुंच चुका है उनके खातों में। अब वो बात करते हैं दिव्यांग पेंशन योजना की। यहाँ हम आपको बताते चलें, समय समय पर सरकार के निर्देशानुसार वृद्धा पेंशन धारक सही या फिर निराश्रित महिला पेंशन धारक सही या फिर दिव्यांग पेंशन धारक सही सत्यापन का कार्य चलता रहता है। फिलहाल अभी लास्ट समय देखा कि जो भी वृद्धा पेंशन धारक हैं उनका सभी का सत्यापन सरकार ने, विभाग ने कराया था, क्योंकि शिकायतें मिल रही थी कि बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जो आयकर रिटर्न भरते हैं अर्थात टैक्स भी देते हैं, वो भी इस योजना के अंतर्गत जो है लाभ ले रहे हैं और उन्होंने आवेदन कर रखा है और उनके लिए बराबर लाभ मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे आवेदक ऐसे हैं, पात्र लाभार्थी नहीं हैं, जिनकी वार्षिक इनकम कहीं ज़्यादा है, तो ऐसे लाभार्थियों के लिए इस सूची से बाहर करने का निर्देश था और उसी क्रम में सरकार ने विभाग के द्वारा सभी का सत्यापन कराया। उसके बाद ही वृद्धा पेंशन धारकों का जो पैसा है वो उनके खाते में रिलीज़ किया गया था। उसी अनुसार अब बात करते हैं, अब तक उत्तर प्रदेश में जितने भी दिव्यांग पेंशन धारक हैं उनके लिए पैसा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का नहीं मिला है। अब यहाँ पर वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा पैसा कब तक आएगा और हो सकता है कि कुछ जनपदों में उनका भी सत्यापन कार्य चल रहा हो और हो सकता है इसमें भी बहुत लाभार्थी ऐसे हो सकते हैं जो अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ लेते हैं। इसका जो क्राइटेरिया है वो आप देखेंगे तो 40% से विकलांगता अधिक होना चाहिए। इसके बाद जो उनकी वार्षिक आय है वो ग्रामीण के लिए देखा जाए तो 46,000 से अधिक ना हो और शहरी क्षेत्र के लिए देखा जाए तो 55,000 से अधिक ना हो। तो ये क्राइटेरिया बहुत सारे ऐसे पात्र लाभार्थी हैं जो पूरा करते हैं और इस योजना का लाभ ले रहे हैं और बहुत से लाभार्थी ऐसे भी हैं कि इनकी जो वार्षिक इनकम है कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे में सत्यापन होगा और उसके बाद ही आपकी जो पेंशन धनराशि है 3,000 रुपये वो रिलीज़ किए जाएंगे, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। और अब अभी हमने चेक किया था 2-1 व्यूअर्स का PFMS पोर्टल के माध्यम से कि डाटा बेनिफिशियरी अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, तो अभी तक PFMS पोर्टल पर डाटा बेनिफिशियरी अपलोड नहीं हुआ है और हो सकता है कि ये 30 या फिर 31 दिसंबर से प्रारंभ हो जाए और आने वाले 1 से लेकर 15 जनवरी के बीच आपका ये पैसा आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है, अभी सत्यापन कार्य चल रहा है और उसके बाद ही पैसा ये आपका ये रिलीज़ किया जाएगा। अब बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंदर देखा जाए तो पहला क्वार्टर होता है अप्रैल, मई, जून का, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर का, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। अब आता है जनवरी, फरवरी, मार्च 2025, जो लास्ट क्वार्टर होगा। 3-3 हज़ार रुपये फिर सभी लाभार्थी खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उससे पहले कुछ निर्देश यहाँ पर शासन ने दिए हैं, उनके लिए फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1,
जितने भी पेंशन धारक हैं सबके लिए अपनी अपनी फैमिली आईडी ज़रूर बनवानी है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी फैमिली आईडी मांगी जा सकती है। फैमिली आईडी आप अपने किसी भी ऑनलाइन जनसेवा केंद्र से बनवा सकते हैं। वहां आपको आधार नंबर, आधार कार्ड लेके जाना है। आधार आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आपके फैमिली में जितने भी सदस्य हैं सभी का आधार होना चाहिए और सभी उस आईडी में जुड़ जाएंगे। तो ये आईडी आपको ज़रूर बनवानी है। इस आईडी से ये पता लगेगा कि जो परिवार है वो कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है। अब यहाँ पे आपका राशन कार्ड भी होना ज़रूरी है। एक राशन कार्ड भी एक ऐसा दस्तावेज है जो आपको आपकी पहचान के लिए प्रूव करता है। इसके अलावा आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं वो भी प्रूव करता है। तो यहाँ दोनों चीज़ अति आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार रखने हैं। और जनवरी, फरवरी और मार्च का जो पैसा है वो हो सकता है उसके बाद ही आपको दिया जाए, आपकी फैमिली आईडी लेने के बाद, राशन कार्ड लेने के बाद। क्योंकि सरकार ने काफ़ी समय पहले निर्देश दिया था कि जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं वो सभी अपनी अपनी फैमिली आईडी बनवा लें। इसके लिए वेबसाइट भी चल रही है, आप चाहें बनवा सकते हैं। अब आगामी जो पैसा है वो भी जो है जनवरी फरवरी में आना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले आप देखते हैं निराश्रित महिला पेंशन योजना का पैसा जो है आता है वो मिड फरवरी में जो है बैंक अकाउंट में पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। और उसके बाद जो भी वृद्धा पेंशन धारक हैं उनका पैसा आएगा। फिर दिव्यांग पेंशन योजना के धारक हैं उनका पैसा आएगा। यहाँ पे आपके लिए अपना जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक रखना है। इसके बाद ये भी चेक करना है कि आपका उत्तर प्रदेश सरकार का जो एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल है उस पर आधार वेरिफिकेशन है या फिर नहीं है, पेंडिंग तो नहीं है। तो ये बातें सब चेक करते रहना है जिससे कि आपकी पेंशन है वो ना रुके। किसी कारणवश किसी भी लाभार्थी की पेंशन रुक भी जाती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ बता सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आपकी क्या समस्या है। इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। पेंशन आपके पिछले 6 महीने से या 9 महीने से नहीं मिल रही है तो आपके लिए सीधे समाज कल्याण विभाग, जहाँ भी आपका कार्यालय है आपके जिला लेवल पे, वहाँ जाना है और वहाँ आपको अपने आधार कार्ड की प्रति, इसके अलावा जिस बैंक में पैसा आता है उसकी प्रति लेके जाना है और पता करना है कि आपकी जो पेंशन धनराशि है वो क्यों रुकी है। और वहाँ आपको पता लगेगा कि आपका जो पेंशन धनराशि का पैसा है वो किस वजह से आपके बैंक तक नहीं पहुँचा है। तो वो जो भी कारण है वहाँ पर आपको लगे पता, उसको सही कराना है और उसके बाद आप अपना इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतनी थी जानकारी। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं नवीन वीडियो में। तब तक नमस्कार।